नमस्कार, मैं हूं विनोद दुआ, मेरे साथ है पंकज पचौरी। और आज जो बजट पेश हुआ उसके बारे में जो पहली प्रतिक्रिया आई वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आई। उन्होंने कहा है कि इस बजट का मकसद है भारत और इंडिया के बीच का फासला कम करना। भारत वो जिसका जिक्र सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविता में किया था, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है शामिल, धूल भरा मैला सा आंचल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। और इंडिया वो जो काला सूट पहनता है, गुलाबी अखबार पढ़ता है। भारत को जहन में रखकर जो कदम उठाए गए हैं वो पंकज ने आपको अभी मुख्य समाचारों में बताए हैं। और इंडिया को ज्यादा राहत नहीं मिली है, इतना जरूर है कि इंडिया से, कॉर्पोरेट इंडिया से कहा गया है कि आप अपना काम करते रहिए, आपको तंग नहीं किया जाएगा, ज्यादा रियायतों की उम्मीद हमसे ना कीजिए। और मिडिल क्लास को जो राहत मिलनी थी उसकी जगह ऊंट के मुंह में जीरा डाला गया है। पंकज जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि आम आदमी के लिए जो काम किए गए हैं इस बजट में, उसको हम देख सकते हैं। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो भारत है और इंडिया है, उनको आपस में लाने के लिए हजारों करोड़ रुपए के नए प्रावधान इस बजट में हैं जो आम आदमी तक पहुंचेंगे। और ये बजट कम लगता है, ये कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसका एक, जिसे आप कह सकते हैं कि उसका दिशा निर्देश ज्यादा लगता है। शुक्राना है इसमें। जी हाँ, इसमें एक थैंक यू नोट है, छोटा सा थैंक यू नोट है। बिल्कुल, थैंक यू नोट उसमें है। हमारे साथ में अभी तमाम जो है जानकार होंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। इस कार्यक्रम में लोग फोन हमें करेंगे, आप भी हमें फोन करिए। हमारा फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर आएगा, SMS कीजिए 56388 पर, और आप ndtv.com पर जाके हमें सीधे ईमेल भी कर सकते हैं। फोन का नंबर यह है 011-416-35871। आइए अब देखते हैं, एक नजर डालते हैं कि बजट की कुछ खास बातों पर। बजट की कुछ खास बातें हैं। आयकर छूट की सीमा है, जैसे आयकर छूट की जो सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दी गई है। अब इसी को ही हमने कहा था कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। इसके अलावा ये अगर आप देखें तो महिलाओं को अब 1,90,000 रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिक जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र आज के दिन 65 मानी जाती है, एक मांग ये भी उठ रही है कि 60 कर दी जाए। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको 2,40,000 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर हम और ऊपर चलें, आगे देखें कि क्या क्या है हमारे पास, तो इसके अलावा आयकर से 10% सरचार्ज खत्म कर दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। साथ ही FBT यानी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये अप्रैल 2010 में लागू होगा। लेकिन फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इस पर अभी भी लागू नहीं होता। जो ESOPs कहलाते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं कंपनियों में, उनको जो स्टॉक ऑप्शन दी जाती है, उस पर अभी भी ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है इसका हटाना लागू नहीं होगा। इसके अलावा CTT यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी खत्म हो गया है। बजट में चुनावी चंदे पर 100% कर छूट दी गई है। एक मिनट हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। पंकज, ये जो बजट में जो चुनाव के दिनों में चंदा दिया जाता है उस पर 100% छूट दी गई है, उसको एक इस निगाह से भी देखा जा सकता है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए कि हाँ देखिए इतना पैसा आया, लोग खुलेआम टैक्स दे सकें, चंदा दे सकें। ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कहने का कि मतलब ब्राइब को आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं। आप किस निगाह से देखते हैं? मैं इसको इस निगाह से देखता हूं कि अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो देश हैं पश्चिमी, उनमें एक लॉबिंग होती है। लॉबी एक इंडस्ट्री है। ये पहला कदम है हिंदुस्तान में उस लॉबी इंडस्ट्री को लीगलाइज करने का और उसे ओवरग्राउंड लाने का। अब तक वो सारी की सारी इंडस्ट्री, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो काम करती रहती है। वो MP से सवाल उठवाती है पैसे दे करके लोकसभा में और राज्यसभा में। वो जो है तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है अपने काम करवाने के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ट्रस्ट बनाई जाएगी और ट्रस्ट से जो पैसा जाएगा उससे वो हो जाएगा।